सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने लेसन प्लान सीरीज स्टार्ट करी है। तो लेसन प्लान आज 18 का नंबर है। 18 लेसन प्लान होगा हिंदी का लेसन प्लान। मेरे चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और एसएसटी के लेसन प्लान मिलेंगे क्लास 1 to 8 के लिए, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेसन प्लान सीरीज नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे लेसन प्लान आपको एक्सेसली इजीली मिल जाएंगे, यानी सैम्पल लेसन प्लान मिल जाएंगे। मैंने एक वीडियो में बताया था कि लेसन प्लान क्या होते हैं, लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं, क्या उसकी नीड और इम्पोर्टेंस होती है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि लेसन प्लान बनाते कैसे, यानी पाठ योजना बनाते कैसे हैं, इजी स्टेप्स मैंने उसमें आपको बताए थे। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेंगे कि लेसन प्लान को कैसे बनाना है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी को किसी भी चीज़ से रिलेटेड, डीएलएड से रिलेटेड, एससीईआरटी से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर छात्र अध्यापिका का नाम आएगा, यानी जो भी, या छात्र अध्यापक का नाम, जो भी आपका नाम है उसमें आप लिखेंगे। विषय में आएगा ये कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है। कक्षा यानी आप किस क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं वो कक्षा आएगी। जैसे कि इसमें हम कक्षा 7वीं का रहीम के दोहे करेंगे, यानी रहीम के दोहे हम क्लास 7th का टॉपिक करेंगे और वो हम 30 to 35 मिनट्स में कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता। अब आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, यानी इस चीज़ को पढ़ाने के बाद बच्चे को क्या समझ आएगा, बच्चे क्या कर पाएंगे। तो बालक जो होंगे वो कविता में आए प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे और उसका प्रयास करेंगे। बालक रहीम के विषय में जानेंगे, यानी रहीम कौन थे उनके विषय में जानेंगे, उनके दोहों को जानेंगे। तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है पाठ का सारांश। पाठ के सारांश में हम ये लिख सकते हैं कि जो भी लिखना होता है हमें बेसिकली ये कि जो भी टीचर जो है, यानी जो छात्र अध्यापिका है, वो आज पर क्या पढ़ाएगी बच्चों को। तो इसमें हमें बताना होता है ओवरऑल कि आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ाएंगे। पोयम पढ़ाएंगे तो पोयम में क्या है वो पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो पाठ का सारांश आप अपने अकॉर्डिंग लिखना, जो भी आपको समझ आता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ये ही लिखना है या कोई गलती होगी, बट लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना और ये ट्राई करना कि आप सारे टॉपिक्स को इसमें कवर कर लो। अब उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि आप क्या यूज़ करके बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाओगे। तो इसमें हम क्या कहते हैं, फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड बेसिकली क्या होता है, कुछ कार्ड्स पे अगर हम कुछ लिख के पिक्चर बना के वो दिखाएं तो इसमें हमने रहीम के दोहे फ्लैश कार्ड्स में बनाए थे। तो वो भी, उसकी पिक्चर नहीं है मेरे पास, अभी मिनिएचर भी नहीं है, वरना मैं आपको शो कर देती। बट बेसिकली आपको एक सिंपल आइडिया मिल जाएगा, यानी रहीम के जो दोहे थे, जितने भी दोहे थे, वो हमने फ्लैश कार्ड पे बनाए थे और उनको स्टूडेंट्स को दिखाया था पढ़ाते टाइम। ठीक है, तो ये यूज़ किया था हमने शिक्षण सहायक सामग्री में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे आपको पता होता है शिक्षण सहायक सामग्री, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है पूर्ण ज्ञान परीक्षण, यानी कि जब हम क्लास में जाएंगे तो हम पूर्ण ज्ञान परीक्षण से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों से पूछ सकते हैं आपने किन के दोहे सुने हैं, तो बच्चे बोलेंगे सूरदास वगैरह आदि आंसर कर सकते हैं बच्चे। फिर हम पूछेंगे कबीरदास एक, मतलब किस कबीरदास की विशेषता बताओ, तो बच्चे आंसर करेंगे। तो ये बच्चा इस टाइम पे इतना थोड़ा बड़ा हो जाता है, कोई छोटा बच्चा नहीं है, तो वो इसीलिए आंसर कर देगा। तो फिर हम पूछ सकते हैं कि आपको कुछ रहीम के दोहे के बारे में पता है, कुछ आप एग्जाम्पल दे के सुना सकते हो रहीम के दोहे के। तो शायद बच्चों को पता हो या ना पता हो, इसलिए समासात्मक प्रश्न है। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। जो छात्र अध्यापिका होंगे वो बालकों को संबोधित करते हुए कहेंगी कि आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे, यानी कि जब हम क्लास में जाएंगे तो सबसे पहले हमें पूर्ण ज्ञान परीक्षण करना होगा, बच्चों की नॉलेज टेस्ट करनी है। फिर जब नॉलेज टेस्ट कर लेंगे तो जब थर्ड क्वेश्चन आएगा, थर्ड क्वेश्चन में के बाद हम बच्चों को बोलेंगे कि आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, रहीम के दोहे। आज हम रहीम के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टीचिंग पॉइंट, यानी शिक्षण स्टार्ट करते हैं। शिक्षण मतलब क्लास में टीचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना होता है, परिचय देना होता है, और ब्लैक बोर्ड में हम पहले अपना टॉपिक का नाम लिखेंगे, रहीम के दोहे। फिर छात्र अध्यापिका बालकों को पाठ से परिचित कराएंगे, उन्हें चैप्टर के बारे में बताएंगे, इसका ये मतलब है। और इस टाइम पे बाल छात्र क्रियाएं क्या होंगी, बच्चे जो होंगे यानी बालक ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये छात्र क्रियाएं हैं।
इसके बाद क्या आएगा, आदर्श वाचन, जो छात्र अध्यापिका होगी उचित गति लय ताल से आदर्श वाचन करेंगे, यानी कि बच्चों को रीडिंग करके दिखाएंगे और बालक जो होंगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थर्ड नंबर पे आता है अनुकरण वाचन, यानी टीचर जो होगी छात्र अध्यापिका बालकों को पाठ पढ़ने के लिए कहेंगी और बालक उचित गति लय सुर ताल के साथ अनुकरण वाचन करेंगे। इन दोनों टाइम पे, रीडिंग के टाइम पे कोई ब्लैक बोर्ड वर्क यानी शामपट कार्य नहीं होता, इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब इसके बाद आता है कठिन शब्द। तो छात्र अध्यापिका जो होंगी वो पाठ में आए नए शब्दों का अर्थ बताएंगी और साथ में उन्हें शामपट पे भी लिखेंगी। और इस टाइम पे छात्र क्रियाएं क्या होती हैं, इस टाइम पे जो बालक होगा वो कठिन शब्दों का अर्थ जानेगा, यानी कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं बच्चा उन्हें जानेगा, उनके मीनिंग। और हम साथ में ये भी लिख सकते हैं छात्र क्रियाओं में कि बालक कठिन शब्दों के अर्थ को जानेगा और उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेगा, यानी कि अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेगा। अब ये जो छात्र क्रियाएं होती हैं ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और जहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क आए वहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क लिख देना, और जहाँ ना आए आप ब्लैंक छोड़ सकते हो और साथ में एक डैश लगा देना ताकि टीचर को पता चले। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है भाव विश्लेषण एवं सौंदर्यानुभूति। इसमें टीचर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है कि कहानी उन्हें, यानी कि कोई पाठ है, कविता है, वो समझ आया कि नहीं, और जो बालक होता है वो उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आप ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना चाहें तो ब्लैक बोर्ड पे लिख देना, नहीं लिखोगे तो आप एक डैश डाल दो, ठीक है। तो ये हमारे शिक्षण बिंदु होते हैं, ये हमारे टीचिंग पॉइंट्स होते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, अधिगम विस्तार। अधिगम विस्तार में हम होमवर्क दे सकते हैं, क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्टिविटी करा सकते हैं। तो अगर इस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो रहीम के दोहे, तो आप ये एक दोहा दे सकते हो और ये बोल सकते हो कि इनका आशय स्पष्ट करें। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने अगर क्लास में कुछ पढ़ाया है बच्चों को तो उसे वो समझ आया भी है कि नहीं आया। इसीलिए ही ये अधिगम विस्तार की जो शिक्षण बिंदु है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक वाचिंग द एजुकेशन हब वीडियोस, टू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।